नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 प्रश्नावली 1.1 का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब क्या करना है, देख लो। सबसे पहले हमने देखना क्या दे रखा है हमको, क्या रहा है। धनात्मक है, धनात्मक मतलब आपको पता ही है, धन में जो संख्या होंगी। पूर्णांक मतलब आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 धनात्मक पूर्णांक हुए। का वर्ग, उनका वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग, एक, दो का वर्ग, चार, इस टाइप से वर्ग आता है। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए। m क्या है? एक पूर्णांक है। अब कौन सा पूर्णांक है ये नहीं बताया उसने, लेकिन होगा क्या, ये पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा, दशमलव में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, ये पूर्णांक होगा। कौन सा पूर्णांक होगा ये नहीं है, इसीलिए फॉर्म रूप का होता है करके आ रखा है। देखो, रूप बनाना है इसका हमको, इस टाइप से इस रूप का होता है, ये दर्शाना है। ठीक है, कैसे समझेंगे, पहले आप जानते हो पूर्णांक क्या, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। धनात्मक पूर्णांक हमारे 1 2 3 4 5 इस टाइप से आएंगे। ठीक है, वर्ग आप जानते हो, वर्ग मतलब जैसे मैंने कहा एक का वर्ग मतलब कि एक की घात दो, दो का वर्ग कहा तो दो की घात दो, तीन का वर्ग कहा तो तीन की घात दो, ऐसी ए का वर्ग कहूँगा तो ए की घात दो, मतलब घात दो लगा देनी है तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे। ठीक है, माना ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं कि, तब यहाँ पर देखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर का जैसा है। देखो, बी क्यू प्लस आर, बी की जगह हमको 3 मिल रहा है, बी क्यू की जगह एम, आर की जगह 1। ठीक है, इस टाइप से आप इस बात लगा सकते हो इसमें कि हमने बी कितना लेना है। पूर्णांक है कि ए क्या होगा, फिर बड़ा ही होगा बी से। ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है हमारी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहती है, और जीरो से बड़ा होगा आर या इक्वल होगा आर जीरो के, और लेस देन क्या होगा बी, मतलब कि इस वाले नंबर से ये आर वाला नंबर जो आर है बी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपली, ए हमारा धनात्मक पूर्णांक लिया हमने, ए बी भी धनात्मक पूर्णांक ले रखा है। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा बी की जगह मेरा कितना दिख रहा है, मेरे को 3 दिख रहा है ना, तो 3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और क्यू की जगह ऐसे ही रहने देता हूँ, प्लस आर की जगह भी ऐसे ही रहने देता हूँ अभी। तो मेरा यहाँ पर b बराबर मैंने कितना रख दिया, 3 रख दिया। क्यों रखा, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हमारा किस रूप का है, ये देखो 3q प्लस आर टाइप का है ना, तो यहाँ पर b की जगह 3 है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा। तो ये हो जाएगा मेरा, और r की वैल्यू क्या होगी फिर, अब यहाँ पे यहाँ पर 3 है ना, b से छोटा होता है, तो मैंने यहाँ पे b की जगह कितना रख देना, वो रख देना। तो जहाँ जहाँ r की वैल्यू जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जीरो से या जीरो के बराबर होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन किससे छोटी होनी चाहिए, इस 3 से छोटी होनी चाहिए यहाँ पर के लिए। ठीक है, b इक्वल टू 3। तो r के संभावित मान हो जाएंगे हमारे, क्या क्या हो जाएंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा होना है। ठीक है, तो ये हो गई। तो जब ये हो जाएंगे तो हमारे धनात्मक पूर्णांक ए ले रखा है हमने, अभी धनात्मक पूर्णांक क्या ले रखा है हमने, ए। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 3q प्लस आर की जगह 0 रख दिया। ठीक, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। आर की जगह मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें आर की जगह मान रख दिया 0 1 2, इतने ही तो हो सकते हैं। तो अब उसने क्या कहा, ये तो हमने ए क्या लिया था, धनात्मक पूर्णांक लिया था, उसने क्या कहा, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। तो अब मैं इसका वर्ग कर देता हूँ, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। ठीक है, तो एक का वर्ग हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 3q प्लस 0 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, पहला वाला क्या आ जाएगा हमारा, 3q प्लस 0 का वर्ग आ जाएगा 3q का वर्ग, और वर्ग का पता है तुमको, इसमें भी लगेगा वर्ग, इसमें भी लगेगा, तो 3 ऐसे ही रहेगा इंटू 3, ये वाला 2 बार होगा, और क्यू की जगह मैंने सीधे स्क्वायर लिखा दिया, क्योंकि ये भी स्क्वायर में होगा। मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे उस रूप का बनाना है। अब ये बताओ मुझे, ये बात बताओ, अगर क्यू की जगह मैं 1 रख दूँ तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 इंटू 3 कितना होगा, 3 होगा। 3 क्या है, ये पूरा पूर्णांक हुआ नहीं हुआ। ठीक, और ऐसे ही मान लो, देखो जैसे ये, जैसे 3 इंटू 3q का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, मेरा पूर्णांक ही आना है इसने, चाहे मैं q की जगह कुछ भी रख दूँ, q की जगह 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, ये क्या आना है,
पूर्णांक ही आना है इसने, ठीक है। जैसे 2 रख देंगे तो 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 12, 12 क्या है पूर्णांक है, ठीक है। तो ये पूर्णांक ही आना है, ये वाला नंबर क्या है यहाँ पूर्णांक ही आना है। तो मैं इसकी जगह कोई m भी रख सकता हूँ, इस पूरे को जगह मैं क्या रख सकता हूँ पूर्णांक, तो है ना, मैंने m कहा क्या कहा है पूर्णांक है कहा है, तो मैंने m को क्या मान लिया पूर्णांक मान लिया, तो मैंने इसको मान लिया पूर्णांक, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3m रख दिया मैंने, जहाँ m बराबर मैंने 3q² पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है, ये पूर्णांक है। इसी प्रकार मैं दूसरे का कर सकता हूँ, दूसरे का करेंगे तो क्या आएगा देखो, एक तो इस रूप का आ गया, ठीक है। दूसरा हम इसका कर सकते हैं, दूसरा ये इसका भी तो करना पड़ेगा। तो a² इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर से खुल जाएगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो a² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है, a² 3q का स्क्वायर प्लस b² होता है, ठीक है, प्लस 2ab होता है। तो 2ab पहले बीच में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। 2ab, a की जगह मेरा 3q, b की जगह इंटू 1, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 9th में पढ़ा था हमने, a² + 2ab + b², ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो a की जगह मेरा 3q, b की जगह 1 है, तो मैंने इससे इसको ओपन कर दिया। जब हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो 3a² + 2ab 2ab + ab², ठीक है। तो इस टाइप से हमने खोल दिया है a+b का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व भी क्या करना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q 3 × 3 × q², q का मतलब q × q हुआ, लेकिन मैंने q² को ऐसे लिख दिया, इसको मैंने 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लिकेशन 3 का स्क्वायर ये आता ना 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 ये तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने इसको लिख लिया। अभी क्यों लिखा होते बताते हैं, गुणा नहीं करा मैंने फिर क्या किया, मैंने 2 × 3 × q, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 हुआ। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन 3 आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q, ठीक 3q² बचेगा, प्लस इन दोनों में से 3 बाहर आ गया तो क्या बचा 2q बचा, 2q, ठीक ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 1 अलग से। तो अब इसमें भी चेक करो, इसमें भी अगर आप q की जगह 1 2 3 कुछ भी रख दो तो ये क्या आना है पूर्णांक ही आना है, धनात्मक पूर्णांक ही आना है, इसने कोई एक पूर्णांक ही मिलेगा। मतलब आप यहाँ पर q की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखो, आपको क्या मिलेगा पूर्णांक ही मिलेगा। चेक कर सकते हो, जैसे 1 रखा मैंने तो 3 × 3 धन 2 × 2, ठीक है, 3 धन 2 5, 5 क्या है पूर्णांक है। मतलब ऐसे ही आप 2 3 4 5 कुछ भी रखो, आपको यहाँ पर पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये क्या है पूरा पूर्णांक है। इस पूर्णांक के लिए मैंने क्या यूज़ किया है m, ठीक, मैं इसको m भी कह सकता हूँ, और +1। तो m को हमने क्या कहना है पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। m मतलब ये नहीं कि 3q² + 2q ही है, m बराबर आ गया, हमने वहाँ पे 3q माना था, ठीक है। तो m मतलब पूर्णांक है, m क्या है जहाँ यहाँ पे लिख देंगे हम, जहाँ दिया भी है उसने m पूर्णांक है, कौन सा वाला है नहीं बताया, ठीक है, पूर्णांक है लेकिन। तो हमने इस पूरे पूर्णांक की जगह m एक पूर्णांक रख दिया, तो इस रूप का हो गया, ठीक है। तो a² वर्ग देखो इसका हो गया। फिर तीसरा देखते हैं, तथा लास्ट बचा है हमारे पास a बराबर बचा था 2 था, ठीक है, यही तो संभावित मान था धनात्मक पूर्णांक। अब इसका भी वर्ग कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a² 3q + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका भी आप होल स्क्वायर खोलोगे तो a+b का होल स्क्वायर से ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं इसको 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह मेरा 3q इंटू b की जगह 2, ठीक, ab पूरा a मानेंगे, इसको b मानेंगे, प्लस यहाँ पर फिर b² मतलब 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा ओपन करेंगे तो इसको 3 × 3 × q² लिख सकता हूँ मैं, चेक कर लो। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 3 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी मैं 3 × ठीक है 2 × आगे पीछे लिख सकते हैं 2 × q ऐसा लिख सकते हैं। देखो मैंने इसको और इसको साथ लिख दिया, 3 को यहाँ पर बाहर से लिख दिया इंटू में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस दिख नहीं रहा है, तो इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 × 3q² प्लस 3 इंटू ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, प्लस 4 को लिख दिया मैंने 3 + 1, ठीक। अब इस पूरे में देखो, इतने में 3 इन वाले में, इसमें सब में 3 कॉमन है। देखो
ही मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, पूरा क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। वो कोई ज़्यादा होगा, जैसे 12, 13, 15। अब ये भी देखो, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, क्यों की जगह 1, 2, 3, 4 कोई भी एक पूर्णांक रखो तो आपको हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, पूरा क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। वो कोई ज़्यादा होगा, जैसे 12, 13, 15, 16, कौन सा वाला है हमको नहीं पता, लेकिन मिलेगा क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा जब हम क्यू की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग कुछ भी पुट करें यहाँ पे। ठीक है, कोई भी पूर्णांक करें तो ये हो जाएगा मेरा 3, और मैं इस पूरे को बोल दूंगा एम। एम मतलब पूर्णांक +1। ठीक है, जहाँ यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं, जहाँ एम क्या है मेरा, ये पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक के बराबर है, पूर्णांक है। ठीक है, ये लिख दूंगा। अब आप देख सकते हो, तो ये स्क्वायर चल रहा था, तो एक तो ये हो गया हमारा। ठीक, ये वाला दूसरा हो मिला था हमको, ये वाला यहाँ पर ये ए स्क्वायर ये वाला मिला था, और एक और मिला था हमको 3m। तो क्या मिल रहा है हमको, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने पर क्या मिल रहा है, अगर इस टाइप के रूप का है तो यही रूप पे मिल रहा है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी धन पूर्णांकों किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो, हमने देखा ये भी 3m+1 के रूप का आया, इसका पूर्णांक का वर्ग, और यहाँ पर भी 3m+1 के रूप का आया। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ध्यान देना है कि गुणा नहीं करने, हमने 3 तो कॉमन लेना ही है सब में। ठीक है, b की जगह हमारा 3 है ही, तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, पूर्णांक वाला इसको अलग करना है। और यहाँ पे जैसे 4 था तो 4 को हमने क्या करा, 3+1 के रूप में लिख दिया। 3+1 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें 3 यहाँ कॉमन चाहिए था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब इसमें m क्या है, m कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता ही है। ठीक, और ये धनात्मक है तो इसलिए हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक के रूप में। तो सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब होता है, जैसे आपने घन पढ़े होंगे, जैसे मैंने कहा 2 का घन। ठीक है, तो 2 का घन कितना होगा, 2 की घात 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया इसका घन। ऐसी a का घन, a का घन कहूँगा तो a की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, a गुणा a गुणा a गुणा करूँगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये घन का मतलब हुआ। पूर्णांक मतलब पता ही है, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाले 1, 2, 3, इस टाइप से धनात्मक पूर्णांक हुए। ठीक, तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है हमको 9m+1। तो आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी या प्रमेयिका, तो उसमें क्या होता था, a बराबर BQ+R। तो a बराबर BQ+R इस टाइप का है, नहीं है। तो इसमें 9, 9 और 9 दिख रहा है तुमको, मतलब कि b की जगह हमारा यहाँ पे 9 दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मान लेंगे कि इस रूप का होता है, करके प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेंगे हम। ठीक है, माना a, b बराबर क्या होगा, 9 हो गया। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पर 9 दिख रहा है ना आपको, b की जगह 9, तो b बराबर 9 मिल गया। और a हमारा बड़ा होता है b से, a हम b से बड़ा लेते हैं, तभी तो हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखते हैं हम a बराबर BQ+R, जहाँ r की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी होगी और लेस देन b होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सोच, क्योंकि इसी से हम इसको रिलेट करते हैं। तो अब यहाँ रिलेट करेंगे तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, a हमने धन पूर्णांक मान रखा है, a और b, तो a तो ये हो गया, b की जगह हमारे पास क्या है, 9 है यहाँ पे, और q को हम ऐसे ही रखते हैं और प्लस r रख देते हैं। और अब r की जगह देखो, 0 लेस देन ग्रेटर देन 0 के बराबर या 0 से बड़ा r की वैल्यू, और किससे छोटी होनी चाहिए, फिर अब b की जगह क्या है हमारे पास, यहाँ 9 से छोटी होनी चाहिए इस वाले उसके लिए। ठीक है, 9 से छोटी होनी चाहिए। 9 से छोटी क्या हो सकती है, 8 हो सकती है,
7 हो सकती है, 6 हो सकती है, इस टाइप से 0 तक। ठीक, तो तब आर के संभव मान क्या हो जाएंगे, फिर हम लिखते हैं जो हमारा ये यूक्लिड वाहन एल्गोरिथम है, जो धनात्मक पूर्णांक ए है, ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, ए बराबर 9q+0 हो जाना चाहिए। ठीक है, या क्यू है, ये भी कोई पूर्णांक होगा, कोई पूर्णांक होगा धनात्मक। ठीक, क्योंकि जो हमारा क्यू होता है भागफल होता है, और भागफल किस में आएगा, हमेशा एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, इस टाइप से जितनी बार जाता है वो भागफल कहलाता है ना, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो ये क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा क्यू। इसको भी ध्यान रखना है, जो क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, और फिर या फिर बस कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, आर के मान पुटअप कर रहे हैं इसमें। ए बराबर हो जाएगा 9q+4, ऐसे ही हम रखते रहेंगे। ये हो सकता है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब अब इनका घन करते हैं हम। ठीक है, तो ए बराबर 9q+0 लेते हैं, तब ए क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसका क्यूब कर देंगे तो 9q, 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहता है, फिर भी लिखते हैं, चलो 0 का जोड़ेंगे तो उतना ही, 9 का क्यूब हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिखना गुणा में उसको, तो मैं एक बार 9 को लिख लेता हूँ। ठीक, बकाया 9 की पावर 2 बचेगा, 9 गुणा 9 गुणा क्यू की घात 3, इतना ही तो होगा। और इसको हम लिख सकते हैं 9, और इस पूरे को हम देखो क्यू की जगह हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर 3 1, 9 9 जा 81, 81 क्या है, मेरा पूर्णांक है, तो मैं इसको पूर्णांक मान लेता हूँ m, तो इसको लिख रहा हूँ m, जहाँ m पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। तो मैंने इसकी पूरी की जगह लिख दिया m लिख दिया, तो फिर 9m लिख दिया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 9m इस टाइप से भी, कोष्टक को हटा के। ठीक, तो ये जो हमारा हो गया पहला वाला आ गया इस रूप का। अभी दूसरा देखते हैं, जब a बराबर 9q+1 होता तो तब क्या हो जाता, तब हमारा ए क्यूब करता, तो मैं इधर भी क्यूब करता, 9q+1 का क्यूब। अब यहाँ पर मेरे को लगेगा एक फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a3b+b3ab ठीक, अब इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे, तो ये बी वाले को मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊँगा, a3ab+b+b ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, a+b का होल क्यूब को, ये हमारा सर्व समीका थी, क्या थी, सर्व समीका। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा a की जगह 9q है, तो मैं क्या लिखूँगा इसके हिसाब से, 9q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, ए की जगह मेरा 9q, बी की जगह मेरा 1। ठीक, फिर इंटू करूँगा मैं इसमें a+b मतलब कि 9q+1। ठीक है, ब्रैकेट में है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में इसको, ये मेरा फॉर्मूला हो गया इतना, इसके हिसाब से लिखा मैंने, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9। देखो यहाँ से मेरा 9 आ जाएगा बाहर। ठीक है, इसमें से भी 9 आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा, ये पूरा एक ही है समझो, ये क्योंकि इंटू में है ब्रैकेट, तो ये पूरा एक ही माना जाएगा, एक पद हुआ, एक पद ये हुआ। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हम, शॉर्ट में कर सकते हैं इसको, एक ये हुआ, तो इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, आ गया ये वाला, 1 9 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। देखो 9 क्यों है ना, तो 9 कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से बाहर आ गया, तो मैं पूरे को लिख रहा हूँ इस टाइप से। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 9 की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3, क्योंकि इसमें से 2 में से एक मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, 3 थे, 3 में से एक बाहर ले लिया, इसलिए 2 बचा। उसके बाद प्लस, ध्यान से मनना है, बहुत ईजी हो जाएगा, मान ले 3 क्यू, यहाँ बचा 3 क्यू इंटू 1, 3 क्यू हो गया,
1 से इंटू करोगे तो, फिर इंटू 9 क्यूब + 1 बचा, ये तो अंतर ब्रैकेट में है, इसको ऐसे ही रहने देना है। इतने में से मैंने 9 कॉमन ले लिया है, इन दो पदों में से 9 कॉमन ले लिया, प्लस 1 का क्यूब कितना हुआ 1। तो इनमें से देखो अब इतने वाले को अगर हम, इस वाले को देखो, इस वाले में देखो अगर हम इसमें क्यू की जगह 1 रखेंगे तो तब भी हमें पूर्णांक ही मिलेगा, कोई ना कोई धन पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि क्यू की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रखे हम यहाँ पर क्यू की जगह, तो हमें कोई ना कोई एक धन पूर्णांक मिलेगा या पूर्णांक मिलेगा, ऐसा कह सकते हो आप। तो इसकी जगह में भी क्या पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ 9, तो ये है, और इस पूरे की जगह रख सकता हूँ मैं m, ठीक, +1। इस m को यहाँ, ये m और ये m सेम है, बस यहाँ पर m जहाँ पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, अब वो पूर्णांक कितना है ये नहीं कह रहे हम, खाली पूर्णांक है कह रहे। पूर्णांक मतलब वो कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 15 16 कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पर अगर इसका मान 10 आ रहा है तो यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, लेकिन होगा क्या, पूर्णांक ही होगा, बस m एक पूर्णांक है कह रहे हैं हम, ठीक है, रूप बना रहे हैं खाली, इस रूप का है कह रहे हैं। तो इस पूरे की जगह हमने m रख दिया और +1 रख दिया, तो ये दूसरा रूप निकल गया मेरा। ये पहले 9m था, फिर अब 9m + 1 की रूप का हो गया। अब तीसरा, यदि a बराबर, हम तीसरा वाला ले लें, क्या ले लें 9 क्यूब + 2 ले लें, तो ठीक है ब्रैकेट में, तो इसका भी घन करेंगे हम। क्या करेंगे, घन करने पर, क्योंकि उसने कहा है ना घन करो करके, धनात्मक पूर्णांकों का घन कह रहा हो, तो इसलिए हम घन करेंगे, यहाँ पे घन करेंगे तो a³ बराबर 9 क्यूब + 2 का क्यूब, मतलब घन हो जाएगा। अब घन का मैंने यहाँ पर ही बता रखा है ये फॉर्मूला कैसे खोलना है। तो a की जगह मेरा 9 क्यू और b की जगह 2 है, अब बस b की जगह मैंने चेंज करना है, बकाया सब वही रहेगा। तो मेरा ये b की जगह मैंने चेंज करना है, ठीक है। तो मेरा b की जगह मैं इसको यहाँ से भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, और वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे लिखते हैं, तो 9 क्यू का होल क्यूब +3 × 9 क्यू × 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b की जगह 2 है मेरा, इंटू 9 क्यू + 2 हो जाएगा, थोड़ा ओवर राइटिंग होगी। उसके बाद प्लस b³ मतलब b की जगह 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से मुझे 9 मिल जाएगा, चेक करना, मैं पूरा शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 यहाँ से क्यूब है तो एक 9 तो मिल जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे मेरे पास 9 की पावर 2 और q की पावर 3, ठीक। अब वो कैसे हो रहा है आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, क्योंकि 9 क्यू × 9 क्यू × 9 क्यू 3 बार लिखेंगे ना हम इनको, क्योंकि 3 है पावर में, तो 9 एक बाहर ले लिया मैंने, तो 2 9 बचे, तो 9² बचा, और क्यू 3 बचे पूरे, इस टाइप से, बेसिक है बहुत। प्लस यहाँ से मैंने 9 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 9 3 दूनी 6 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू + 2, ये ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, पूरा पद एक ही माना जाएगा, इसमें से 9 आ गया, दोबारा यहाँ अंदर की ब्रैकेट को कुछ नहीं करना है हमने। प्लस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, ये अलग से 8 आ जाएगा, हमने यहाँ तक ये नहीं लिया है, हमने इन दोनों में ले रखा है, इसमें 9 कॉमन। तो अब ये फिर पूरा ब्रैकेट देखो, ये पूरे ब्रैकेट में अगर क्यू की जगह हम 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, कुछ भी रख दें, तो ये एक पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस 9 9 81 गुणा जो भी होगा वो कुछ न कुछ नंबर आएगा धनात्मक, ये भी धनात्मक है, तो m धन पूर्णांक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 9, ये 9 हो गया, ये वाला बाहर वाला, ठीक है। और इस पूरे को हम लिख देते हैं m, क्या लिख देते हैं m, और प्लस, और ये बचेगा 8, ये हमारा आ गया, ठीक। तो हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक। अब है नेक्स्ट, जब तीसरा वाला लेते हैं, a बराबर 9 क्यू + 3 होता, तो तब इनका घन क्या हो जाता, a³ बराबर 9 क्यू + 3 का घन, ऐसे पूरा होल कर लिखते हैं, ठीक है, दोनों ओर घन करेंगे तो ब्रैकेट लगा के करते हैं। फिर वही वाला फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3ab × a + b + b³, ये वाला फॉर्मूला सरसमी का जो है हमारे पास, इसी से हम इसको ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a³ तो ऐसे ही रहा, इसको सॉल्व करेंगे, 9 का क्यूब + 3ab मतलब 3 × a की जगह मेरा 9 है, इंटू b की जगह मेरा 3 है,
ब्रैकेट में 9 a प्लस बी, ए की जगह मेरा 9 क्यूब प्लस बी की जगह मेरा 3 ब्रैकेट बंद प्लस बी का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। ठीक, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ भी चेक करो, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। 9 का क्यूब प्लस इसको ऐसे ही रहने देते 9 को, इनको को मल्टीप्लाई कर लेते 3 3 9 इंटू क्यू, ये वाला क्यू। ठीक, ब्रैकेट को ऐसे ही रहेंगे 9 क्यूब प्लस 3 रखते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, प्लस इसको करते हैं 3 3 9 3 27। ठीक, तो मैं 9 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा लिया। अब इसमें 9 की पावर 2 क्यू की घात 3 प्लस इसमें से भी 9 आ गया तो क्या बचा 9 क्यूब छोटा ब्रैकेट 9 क्यूब प्लस 3। ठीक, उसके बाद प्लस इसमें से भी 9 आ गया तो 9 3 27, 3 बचेगा यहाँ पे। तो अब इस पूरे को भी हम पूर्णांक मान सकते हैं, कोई धन पूर्णांक। देखो क्यू की जगह हम कुछ भी रखें 1 2 3 रखें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक धन पूर्णांक आएगा। धन पूर्णांक मतलब आप समझ रहे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे जो नंबर से आते रहेंगे नेचुरल नंबर से, वो धन पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक मतलब समझ रहे होंगे पूर्ण संख्या, दशमलव में नहीं आएगी। मतलब अगर हम क्यू की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें यहाँ पे तो ये पूर्णांक में ही आएगा, दशमलव या भिन्न में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको पूर्णांक कह रहे हैं। तो ये हमारे पूरे में से कॉमन आ गया था 9, तो 9 हो गया, पूरा ब्रैकेट को मैंने m कह दिया, तो 9m के रूप का। अब ये रिपीट होने लग गया, देखो पहले की जैसे रिपीट होने लगी इक्वेशन जैसे हमने फर्स्ट माना था। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई फोर्थ हो गई, तो एक मतलब अतः समीकरण 1 2 3 4। अब ये इसके बाद क्या आएगा 9m+1, उसके बाद क्या आएगा 9m+8। तो इस टाइप से ये रिपीट होते रहेगा। अब हम सबको नहीं करेंगे, सबको हम उनको देखेंगे, सबका क्यूब करके नहीं देखेंगे, सब में क्या आ जाएगा इस टाइप से ही आ जाएगा। ठीक है, रिपीट होने लग गए। से स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक का घन किया ना हमने, क्यूब किया। ठीक है, घन 9m आ रहा था या फिर 9m+1 आ रहा था या 9m+8 ये आ रहा था के रूप का होता है। ठीक, इतना ही, किसी भी धन पूर्णांक का घन जो होगा वो इस रूप का होता है। ठीक, ये सिद्ध हो गया हमारा।